गुड मॉर्निंग माय डियर फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक पर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि एक अट्रैक्टिव बॉडी बनाने के लिए कितना दिन लगता है। तो जो मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन कर रहा है, बिगनर है और आपको एक अट्रैक्टिव फिजिक बनाना है, आपको आज कंप्लीट जानकारी दूंगा ताकि आपको समय रहते पता चल जाए कि एक अट्रैक्टिव बॉडी बनाने के लिए कितना दिन लगता है और क्या क्या चीज़ खाना पड़ता है और क्या चीज़ फॉलो करना पड़ता है। अगर आपको ये सब कुछ चीज़ पता होगा तो आप एक अट्रैक्टिव बॉडी बना सकते हो। नहीं तो आपको सही गाइडलाइंस या सही ज्ञान नहीं होगा ना, तो आपका पैसा भी वेस्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी भी नहीं बन पाएगी और आपको समय भी बर्बाद हो जाएगा। एक अट्रैक्टिव बॉडी बनाने के लिए वो सारी चीज़ का अनुभव होना बहुत आवश्यक है, तब जाके आप एक अट्रैक्टिव बॉडी बना सकते हो। नहीं तो बहुत से ट्रेनर और अदरवाइज़ आपको इन्फ्लुएंस आपको गाइड करते हैं जो आपको सही तरीके से गाइड नहीं करेंगे। क्योंकि मैं एक अट्रैक्टिव फिजिक जो आप देख रहे हो मेरी पिक, मैंने अपने सेल्फ से और अपने ज्ञान से और अनुभव से, बॉडी से, जो कुछ भी है उस चीज़ से कनेक्ट होके मैंने अपनी एक अट्रैक्टिव फिजिक बनाया है, प्रूव किया है। उसी के ज़रिए मैं आपको इसमें गाइड करूँगा कि आप एक अट्रैक्टिव बॉडी कैसे बना सकते हो, क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता है ताकि आप एक अट्रैक्टिव बॉडी समय से पहले बना पाओगे। कोई भी चीज़ से पूरी तरह समर्पण होकर उससे जुड़ते नहीं तब तक रिजल्ट दिखता नहीं। स्टार्ट करना आसान होता है परंतु फिर तक टिकना और उस चीज़ को अचीव करना जो चीज़ आपको प्राप्त करना है। ठीक उसी प्रकार आप जिम तो ज्वाइन कर लोगे, एक अट्रैक्टिव फिजिक फर्स्ट टाइम का जोश रहता है ना, फिर वो जोश कुछ दिन के बाद दिखने ही बंद हो जाता है और गिव अप कर देते हो। तो आपको पूरी तरह समर्पण हो के आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरी तरह आपको समर्पण हो के उस चीज़ जुड़ना पड़ेगा जिम के प्रति। आपकी बॉडी भी 3 प्रकार की ही होती है। फर्स्ट नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल मैन जैसा है ना, पेट बाहर, ये सब कुछ चीज़ ना अट्रैक्टिव दिखता है बॉडी, ना तो कुछ भी चीज़, एकदम बोले तो नॉर्मल मैन। सेकंड है एक अच्छी फिजिक, है ना, ना तो ज़्यादा पेट बाहर है और सिर्फ कंफर्टेबल। और तीसरी रहती है अट्रैक्टिव फिजिक, जो आप टी शर्ट से और आपका शोल्डर, आपका पेट, चेस्ट, एवरीथिंग, पूरी बॉडी का पार्ट चेंज हो जाता है। क्या ठंडी स्टार्ट है इसकी वजह से, क्या है स्पष्ट रूप से क्लियर आवाज़ बात करने में थोड़ा लड़खड़ाएगा, लेकिन कोई नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। और एक अट्रैक्टिव फिजिक होता है, उसके बाद होता है कंपटीशन फिजिक। उस फिजिक के लिए तो आप मेहनत करोगे नहीं, क्योंकि वो फिजिक कंपटीशन वाली है, पैसे वाली है। पैसे वाले उस चीज़ की तरफ जाते हैं, अपने आप को उस चीज़ की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। वो एक नेम, फेम, कंपटीशन वाली फिजिक होती है। तो ये 3 फिजिक होती है। फर्स्ट है जो आप सोच रहे हो ना कि आपको एक अट्रैक्टिव फिजिक बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि बॉडी के भी 3 पार्ट होते हैं। एक नॉर्मल मैन जो पेट बाहरी सब कुछ चीज़, और दूसरा है कि कंफर्टेबल, और तीसरा है एक अट्रैक्टिव फिजिक। तो आपको तीसरी अपने आप को एक अट्रैक्टिव फिजिक बनाना है, तो ये क्या क्या आपको रूल फॉलो करना है, तब जाके आप एक अट्रैक्टिव फिजिक बना सकते हो, अन्यथा नहीं बना सकते। बहुत से गाइडलाइंस आपको गलत इन्फ्लुएंस है जो आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं आपको समय रहते सही गाइड करूँगा, जिससे आपका पैसे बचेगा और आप समय से पहले भी एक अट्रैक्टिव फिजिक बना पाओगे। तो अट्रैक्टिव फिजिक बनाना है तो उसके लिए आपको पूरी तरह सीरियस होना पड़ेगा, है ना। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए आपको पूरी तरह समर्पण के साथ उस चीज़ को सीरियस लेना पड़ेगा, तब जाके आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। नहीं तो क्या है, स्टार्ट करना आसान होता है लेकिन आखिरी तक टिकना, उस चीज़ को अचीव करना, वो बहुत कठिन होता है। इसके लिए आपको पूरी तरह उस चीज़ से जुड़ना पड़ेगा, उस चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको सीरियस होना पड़ेगा, तब जाके आप एक अट्रैक्टिव फिजिक बना सकते हो, नहीं तो नहीं बना सकते। अट्रैक्टिव फिजिक बनाने के लिए आपको पूरी तरह डिसिप्लिन होना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ को पूरी तरह, क्योंकि टाइम ही एक ऐसी चीज़ है, टाइम बोलता है मुझको दोगे तो टाइम बोलेगा मैं आपको दूंगा। ठीक उसी प्रकार आपको डिसिप्लिन लाना है, अनुशासन की स्थिति में आपको अपने आप को ढालना है। अदरवाइज़ कटर मस्ती फ्रेंड भी है तो आपको जैसे माइंड सेट वाला होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आपका माइंडसेट और आपका फ्रेंड का माइंडसेट नहीं मिलते ना, आपको एक अच्छी फिजिक बनानी है और आपका दोस्त को अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब कुछ चीज़ की तरफ जाना है ना, डिफरेंट माइंडसेट हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार मैं आपको ऐसे गाइड कर रहा हूँ कि फ्रेंड भी आपको जैसे माइंडसेट वाला होना चाहिए। और आपको एक अट्रैक्टिव फिजिक बनाना है तो नो एक्सक्यूज़, बहाना ना बनाते हुए एक्सरसाइज करना है।
जिस दिन बोल रहा है मन नहीं मेरे को करना है, मन का ना सुनते हुए आपको अपना माइंड की सुनना है। मन आपका मित्र भी है और आपका शत्रु भी है, इसका आप कैसे उपयोग कर सकते हो ये तो सिर्फ और सिर्फ ये आपके ही ऊपर डिपेंड होता है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ क्या क्या चीज़ फेस करना पड़ता है, आप एक अट्रैक्टिव फिजिक अचीव कर सकते हो। नो एक्सक्यूज़, बहाना ना बनाते हुए आपको अपना मन की ना सुनते हुए आपको अपना माइंड की सुनना है ना। मन को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगा, हो सके तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का भी जाप कर सकते हो। इस मंत्र से आपका मन आप पे कंट्रोल पे होता है और आपको पॉजिटिव फील होता है। और वेजिटेरियन से भी आप बॉडी बना सकते हो हरे कृष्ण महामंत्र से, आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट हो रहे हो तो। क्योंकि मैंने प्रूफ किया है कि वेजिटेरियन से भी बॉडी बन सकती है। ज़रूरी नहीं है कि नॉनवेज में उतनी प्रोटीन नहीं होती जितनी ज़रूरत से ज़्यादा आपको प्रोटीन वेजिटेरियन में मिलती है। तो वेजिटेरियन का आप उपयोग करोगे तो उसमें ज़्यादा प्रोटीन आपको मिलेगा। हाई प्रोटीन वेजिटेरियन में होता है। नॉनवेज जो आप खाते हो सिर्फ और सिर्फ वो घास है, उसमें कुछ प्रोटीन नहीं रहता। जो आप कई लोग सोचते हैं ना कि नॉनवेज में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, कोई प्रोटीन नहीं रहता। वेजिटेरियन डाइट में आपको क्या उपयोग करना है, चना का मूंग का उपयोग करना है ना। चना का मूंग का उपयोग करना है। जल्दी आपको बॉडी बनाना है तो आपको डाइट भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। हो सके तो आप मिल्क का उपयोग कर सकते हो। मिल्क और बनाना ये दो का उपयोग करोगे तो इससे क्या होता है कि आपका मसल गेन और आपके शरीर पे एनर्जी भी फील आपको होगा। शिलाजीत से क्या होता है कि आपके शरीर पे स्टेमिना, इम्यूनिटी, जो भी एनर्जी आपको फीलिंग होता था पहले, तो आपकी जो एनर्जी है उसको बढ़ाने के लिए शिलाजीत आपको एनर्जी बढ़ाने के लिए शिलाजीत आपकी मदद करता है। अश्वगंधा उपयोग करने से क्या है कि आपका स्ट्रेस लेवल जो होता है ज़रूरत से ज़्यादा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ होता है ना, तो अश्वगंधा से आपकी ये हेल्प करता है अश्वगंधा कि आपको ना तो डिप्रेशन ना तो ज़्यादा स्ट्रेस माइंड पे होता है। और जितना हो सके उतना आपका माइंड हल्का फील होगा, आपको उतना ज़्यादा आपको बॉडी बनाने के लिए आसान होगा। क्योंकि देखो चिड़चिड़ रहोगे तो लगता है कि आप हेल्दी भी रह पाओगे और आप अपने आप को भी हेल्दी रख पाओगे नहीं। इस चिड़चिड़ या डिप्रेशन की ही वजह से कई लोग अपने आप को टाइम नहीं दे सकते है ना। तो क्या है कि अश्वगंधा उपयोग करोगे ना तो आपका मन और आपका माइंड और आपकी बॉडी, पेन होता है ना बॉडी में पेन, उस चीज़ को भी दूर करने के लिए अश्वगंधा आपकी मदद करता है। और डिप्रेशन जो माइंड में होता है ना और स्ट्रेस जैसा आपको फील होता है माइंड में, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए भी अश्वगंधा आपकी मदद करता है। तो ये कुछ प्रोटीन है, ये वेजिटेरियन हाई प्रोटीन है जो आपकी अपनी बॉडी को जल्दी बनाने के लिए मदद करेगा। ऊर्जा का आप दो तरीके से उपयोग कर सकते हो, एक है तो नीचे की ओर और दूसरा है ऊपर की ओर। अगर आपको अपने आप को ऊपर उठाना है तो ऊर्जा का आपको ऊपर की ओर उपयोग करना है, ना कि बल्कि नीचे की ओर। जो भी नीचे की ओर उपयोग करेगा ना तो फिर वो जानता है कि कैसे उसकी दुर्गति हो जाती है, कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर सकता हो जो ऊर्जा का गलत उपयोग करता है। तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना, आपको अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर है ना, ऊपर की ओर उपयोग करना है। जैसे कि मान के चलो आपको कुछ अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है ना, ऐसी चीज़ में अपनी बॉडी बनाना, अपनी लाइफ में करियर में अपने आप को अपने करियर पे पूरी तरह स्टेबल होना है ना। अगर आप अपनी ऊर्जा को गलत तरीके से उपयोग करोगे तो आप अपने आप को श्रेष्ठ भी नहीं बना पाओगे और आप अपने आप को ऐसी परिस्थिति में लाके खड़ा कर दोगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप होगे, आपका कोई साथ भी सपोर्ट ये सब कुछ चीज़ नहीं करता। आपकी जो चमक है ना वो सब कुछ ख़त्म हो जाती है जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, जो गलत तरीके से ऊर्जा को नाश करता है। और आप अपनी ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट भी होती है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो अट्रैक्टिव फिजिक सब कुछ, नाम फेम, ये सब कुछ चीज़ आपको ब्रह्मचर्य से ही मिल जाएगा। तो आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है, तब जाके आप एक अट्रैक्टिव फिजिक बना सकते हो, नहीं तो नहीं बना सकते। स्ट्रॉन्ग देखो, एक अट्रैक्टिव बॉडी बनाने के लिए जेनेटिक्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जितनी जेनेटिक्स अच्छी रहती है उतनी जल्दी बॉडी बन जाती है। अगर आपकी जेनेटिक्स अच्छी नहीं है ना तो कोई बात नहीं, पेशेंस कर लेना। 1 साल तक एक अट्रैक्टिव फिजिक जल्दी, जिसकी जेनेटिक्स अच्छी होती है उसको 1 साल में एक अट्रैक्टिव फिजिक उसकी बन जाती है। अगर आपकी उतनी आपकी जेनेटिक्स अच्छी नहीं है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस कर लेना।
गिव अप मत करना, लेकिन बॉडी बन जाएगी। अट्रैक्टिव जल्दी बॉडी बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज भी दो ही है जो आपकी जल्दी एक अट्रैक्टिव फिजिक बनाने के लिए आपकी मदद करेगा। फर्स्ट है जिम पे डेडलिफ्ट और सेकंड है लेग, है ना। ये दो चीज़ से ही आपका मसल ग्रोथ बहुत जल्दी होता है, और जितना जल्दी आपको मसल ग्रोथ और आपका साइज़ बढ़ेगा उतना जल्दी आप एक अच्छी फिजिक अट्रैक्टिव अचीव कर पाओगे। तो बेसिक वर्कआउट है जिससे आपकी एक जल्दी बॉडी बनाने के लिए हेल्प करेगा, डेडलिफ्ट और लेग वर्कआउट। ये दो बेसिक एक्सरसाइज है जो आपकी एक अट्रैक्टिव बॉडी बनाने के लिए आपकी बहुत जल्दी मदद करता है। ये बेसिक एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज करने से आपकी जो बॉडी साइज़ है वो जल्दी बढ़ता है और आपके शरीर पे जल्दी मास गेन भी होता है। ये बॉडी बनाने के लिए आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा प्रोटीन में क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये कम बजट, देखो आपकी बजट के हिसाब से रहता है कि आपको उतना महंगा सप्लीमेंट नहीं है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ये 100% नेचुरल सप्लीमेंट, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, स्मोकिंग अल्कोहल ये जो पीते हैं ना उन चीज़ का ये क्रिएटिन का उपयोग ना करें, क्योंकि क्रिएटिन आपके लीवर पे सीधा, है ना, लीवर पे प्रभाव डालता है। अगर आप ये सब कुछ चीज़ अल्कोहल स्मोकिंग नहीं करते तो आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का उपयोग करके एक अट्रैक्टिव फिजिक बहुत जल्दी बना सकते हो। क्योंकि क्रिएटिन में उस क्रिएटिन से क्या होता है कि आपको एनर्जी प्रोवाइड होती है एटीपी, और क्रिएटिन से क्या होता है कि आपके जो मसल है पंप दिखता है और आपको एनर्जी भी प्रोवाइड होती है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट अगर आप उपयोग करोगे तो ये उतना ज़्यादा महंगा नहीं है, आपको 500 के अंदर ही आ जाएगा। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया है, आप क्रिएटिन वहाँ से ले सकते हो। ये 100% नेचुरल सप्लीमेंट है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लोग आपको निगेटिव करते हैं तो उसको पॉजिटिव तरीके से उपयोग करना है। देखो, क्रोध, अशांति और पीड़ा, ये 3 शस्त्र जो आप अगर समझ गए ना, क्रोध, अशांति और पीड़ा, इसको आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में उपयोग कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार आपको लोग निगेटिव करेंगे, हेटर्स जैसे लोग होते हैं, या आपको रोकने की कोशिश करते हैं, कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो इनकी बात ना सुनते हुए उनको पॉजिटिव तरीके से आपको अपने लक्ष्य के प्रति उतारना है। तब जाके ही ये आप अपने आप को उनसे ऊपर उठा के अपने आप को बना पाओगे। अन्यथा उन्हीं जैसे कंफर्ट जोन में अपने आप को डाल देंगे। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हर कोई आपको डिमोटिवेट ये सब कुछ चीज़ करता है, तो उसको पॉजिटिव तरीके से आप उपयोग करना है, तब जाके आप कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। एक अट्रैक्टिव फिजिक बनाना है आपको तो 4 से 5 बजे आपको जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। उठने से क्या है कि लोग उस टाइम में सो रहे हैं और उस टाइम में आप अपने आप को तपा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो लोगों से आप अपने आप को श्रेष्ठ बना पा रहे हो, और आप अपना ड्रीम को भी अचीव करने के लिए आपकी हेल्प करता है यूनिवर्स। क्योंकि इस टाइम में क्या है, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है पॉजिटिव ऊर्जा, और आप जो मेहनत करते हो और ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हो ना इस टाइम में, तो क्या है कि आपको जो ड्रीम है वो चीज़ को अचीव करवाने के लिए आपकी ब्रह्मांड आपकी हेल्प करता है। तो 4 से 5 बजे के टाइम में अपने आप संघर्ष करना, इस टाइम में जो चीज़ आपको प्राप्त करनी है, तो आप एक अट्रैक्टिव फिजिक बहुत जल्दी ही अचीव कर लोगे। तो देखना भी हो तो अच्छी अच्छी चीज़ देखना जिससे आपको पॉजिटिव फील हो, है ना। आपको जो चीज़ अचीव करना उस चीज़ का आप देख सकते हो, ऐसी चीज़ जो चीज़ आपको चाहिए, ना कि बल्कि ऐसी चीज़ की तरफ अपनी एनर्जी को उपयोग करना है जो चीज़ आपको चाहिए ही नहीं, है ना। देखने का जो नज़रिया भी है उसको आपको सही डायरेक्शन देना है। निर्णय आपके ऊपर है कि आपको अपना आपको क्या दिखाना और क्या नहीं। जैसा आपके मुंह पे अगर कोई पानी ज़बरदस्ती डाल रहा है और आपको पानी नहीं पीना है तो आप उसको मना कर दोगे, तो ठीक ही उसी प्रकार आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है वो तो आप ही जानते हो, है ना। तो देखने का जो नज़रिया है उसको आपको सही तरीके से आपको उपयोग करना है। मेरे कहने का मतलब आप जानते हो कि मेरे कहने का मतलब क्या है, कि है ना, कि आपको वो चीज़ देखना है कि जो चीज़ आपको अचीव करना है, ना कि बल्कि वो, है ना। कोई एक जल्दी बॉडी बनाना है तो अपनी इंद्रिय को कंट्रोल पर रखना पड़ेगा, है ना। देखने के प्रति जो गर्ल्स की तरफ आपका होता है ना, तो पॉजिटिव होना चाहिए, अन्यथा आप अपनी इंद्रिय को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आप एक अच्छी बॉडी भी नहीं बना पाओगे। क्योंकि जो अपनी इंद्रिय को कंट्रोल कर लिया ना, वही अपनी ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। तो अपनी इंद्रिय को अपने कंट्रोल पर रखना पड़ेगा। ये इंद्रिय है, मान के चलो ये इंद्रिय, जैसे ये उंगली है ना, ये आपकी इंद्रिय है, और ये मुट्ठी मान के चलो ये आपका बुद्धि है। अगर आप बुद्धि से ये सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हो, ज्ञान के जरिए ही मोह माया को पार किया जा सकता है। ज्ञान के जरिए ही, अगर आप ज्ञान के जरिए अगर आप
ज्ञान का उपयोग ना करते हुए अगर आप इंद्रिय और ये मन के चक्कर पे आओगे ना, तो आप मोह माया ये सब कुछ चीज़ के प्रति ही ढल जाओगे। और आप ज्ञान के प्रति जब ज्ञान के जरिए आप अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करोगे ना, तो ये जो मन है, ये इंद्रिय है ना, ये आपके कंट्रोल पे आ जाएगी। जैसे ही मुट्ठी जैसे बांध रहा हूँ मैं ज्ञान के जरिए, ठीक उसी प्रकार आपको अपनी इंद्रिय को अपने कंट्रोल पर रखना पड़ेगा, तब जाके आप एक अट्रैक्टिव फिजिक बना सकते हो, अन्यथा नहीं बना सकते। बॉडी अब जब शरीर पर मसल मास गेन होता है ना, आपकी बॉडी बनती जाती है, तो क्या होता है कि बॉडी गर्म भी होती है। सोते समय क्या है कि आपकी बॉडी गर्म होती है। जितना ज़्यादा मसल मास गेन होता है तो क्या है, बॉडी उतनी ज़्यादा गर्म होती है। तो क्या है कि आपको जितने हो सके उतना देखो, एक्सरसाइज करते हो, मसल मास ये सब कुछ चीज़ आप पे आ जाता है, तो आपकी जो एनर्जी बढ़ जाती है ना, और जितना हो सके उतने शरीर पे ऊर्जा एनर्जी बढ़ती है, तो उतना ज़्यादा बॉडी गर्म होती है ना। तो आपको अपनी बॉडी गर्म होने नहीं देना है, बॉडी को ठंडा रखने की कोशिश करना है। अगर आपकी बॉडी गर्म होगी तो इसलिए तो आपके साथ नाइटफॉल होता है। बॉडी को आपको ठंडा रखने की कोशिश करना। ये ठंडी का सीज़न स्टार्ट है। अगर इस टाइम में अगर आपके पास सप्लीमेंट के लिए, कुछ लोग के पास पैसे नहीं हैं जिससे आप सप्लीमेंट ले के बॉडी बना सकते हैं एक अच्छी, है ना। एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है ना एक्सरसाइज के लिए। अगर आपको ये सब कुछ के लिए आपके लिए पैसे नहीं है, तो आप ठंडी के सीज़न का उपयोग करके आप जल्दी बॉडी बना सकते हो। इस ठंडी में क्या है कि आपकी बॉडी बहुत जल्दी बन जाती है, आपको एनर्जी फील होता है ठंडी पे। आपको बता दूं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि ठंडी पे कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सी भी लगता है तो झुनझुनी चढ़ जाता है उनके शरीर पे। ठंडी का आप सही बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको एनर्जी फील होता है। अगर आप इस टाइम में अपने आप को एक्सरसाइज करोगे, व्यायाम करोगे, तो आपको एनर्जी फील होगा। और जितना ज़्यादा आपको एनर्जी फील होगा उतना जल्दी आप एक अच्छी बॉडी बना पाओगे। एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है ना एक्सरसाइज को। अगर एक्सरसाइज करोगे अगर एक्सरसाइज करोगे अच्छे से, तभी तो आप एक बॉडी बना पाओगे अच्छी। अट्रैक्टिव फिजिक बनाना है तो ये ठंडी का सीज़न बेस्ट है कि आप बहुत जल्दी बॉडी बना पाओगे। और जिसके पास प्रोटीन के लिए पैसे नहीं है, जिससे वो प्रोटीन परचेस कर सकता है और उस प्रोटीन सप्लीमेंट से अपनी एनर्जी ये सब कुछ चीज़ से एक अट्रैक्टिव फिजिक बना सकता है। अगर आपके पास नहीं है तो ठंडी का सीज़न स्टार्ट, इस टाइम में अपने आप को टाइम दो, एनर्जी आपको फील होगा और एक आप भी बॉडी बना सकते हो, ऐसी बॉडी जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक हो। देखो, इंडिया में उतना प्रोटीन नहीं है मानता हूँ, लेकिन इंडिया में एक चीज़ बेस्ट है कि इंडिया में आपको कैलोरी भर भर के मिलेगा, है ना। ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी आपको मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो क्या है कि देखो, सबसे पहले आपको बॉडी बनाना भी है तो आपको कैसा करना है कि आपको गाइड कर दूँ कि देखो, आप ऐसा भी उपयोग कर सकते हो कि अगर आपकी जेनेटिक्स अच्छी नहीं है ना, तो जितना हो सके उतना खाओ। कैलोरी बहुत है, रोटी खाओ, ये सब कुछ चीज़ खाओ, भर भर के खाओ। आप पहले गेन हो जाओ, मसल मास ला लो, फिर बाद में आप उसको काट सकते हो। ये फर्स्ट एडवाइस उनके लिए जिसकी जेनेटिक्स अच्छी नहीं है और वो एक अच्छी अट्रैक्टिव फिजिक बनाना चाहता है। दूसरा एडवाइस मैं उनको दूंगा जिसकी जेनेटिक्स अच्छी है और वो एक बॉडी बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि देखो, दूसरे सेकंड वाले को, कि आप बैलेंस तरीके से कैलोरी रख सकते हो, है ना। उतना ही कैलोरी रखो जितना आपको कैलोरी रखना है, जिससे आपको पैक और एब्स ये सब कुछ चीज़ दिखे हल्का फुल्का। और उसी कंडीशन से आपको एक्सरसाइज करते हुए अपनी फिजिक को आगे बढ़ाना है। वैसे ही जैसा आपको मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जितना हो सके उतना ना तो ज़्यादा खाना है कैलोरी वाली चीज़, है ना। तो क्या है, बैलेंस की स्थिति में रहेगा ना, तो क्या है, बैलेंस के तरीके से आप अपनी बॉडी को धीरे धीरे इम्प्रूव करते हुए देखोगे। उसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे दिखेगा, क्योंकि जिसकी जेनेटिक्स अच्छी होती है ना, उसको रिजल्ट क्या है, पूरी तरीके से बॉडी में तभी दिखेगा जब ये सब कुछ चीज़ वो फॉलो करेगा। क्योंकि जैसा मेरी जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग है और मैं डाइट ये सब कुछ चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, क्या मेरी जो ग्रोथ है धीरे धीरे दिख रही है। आप देख सकते हो, हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से आपको उसका बेनिफिट दिखता है जिसकी जेनेटिक्स अच्छी होती है। तो आपको जल्दी बॉडी बनाना है तो ऑप्शन सिर्फ आपके पास ये दो ही है। फर्स्ट है कि कैलोरी का आप कैसे तरीके से उपयोग कर सकते हो। फर्स्ट, जिसकी जेनेटिक्स अच्छी नहीं है, कैलोरी बढ़ा के बाद में काट सकता है अपनी बॉडी को।
कैलोरी से क्या होता है कि आपकी बॉडी मसल मास बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि इंडिया में क्या है, कैलोरी ज़रूरत से ज़्यादा है, रोटी चावल, है ना। और शहर सिटी में अदर कंट्रीज़ में क्या है कि वहाँ पे सप्लीमेंट ये सब की रिक्वायरमेंट वहाँ पे हाई है इसकी वजह से। और इंडिया में क्या है, उतना नहीं है प्रोटीन की भरपूर मात्रा, सिर्फ और सिर्फ वही आपको जड़ी बूटी और कैलोरी ये सब कुछ चीज़ें मिलेगा। इसलिए मैं आपको ऐसा गाइड कर रहा हूँ। बॉडी जल्दी बनाने के लिए आपको मास गेनर का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग सोचते नहीं कि बहुत जल्दी बॉडी बनाना है, एक अट्रैक्टिव फिजिक बनाना है, मास गेनर का उपयोग करके हम जल्दी बॉडी बना लेते। देखो मैंने 4 डब्बा उपयोग किया है मास गेनर का, उसका मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ जब तक मास गेनर उपयोग कर रहा हूँ तब तक ही मेरे शरीर पे रिजल्ट दिखता था। और आप मास गेनर यूज़ करना बंद कर दे तो जो आपकी बॉडी है वो भी दिखना बंद हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मास गेनर का उपयोग ना करते हुए शिलाजीत अश्वगंधा जो सप्लीमेंट में आपको रिकमेंड किया है, वेजिटेरियन मिल्क, है ना, बनाना, ये सब चीज़, अश्वगंधा, ये सब चीज़ का उपयोग करके आप बॉडी बना सकते हो। वेजिटेरियन बॉडी बन जाती है, बस पेशेंस रखना कि मैं एक अट्रैक्टिव फिजिक बना सकता हूँ। विश्वास ही एक चीज़ है जिससे समग्र संसार चल रहा है। ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने आप में विश्वास करना है कि मैं एक अट्रैक्टिव फिजिक बना ही लूँगा, तब जाके आप अचीव कर सकते हो एक अट्रैक्टिव फिजिक। क्योंकि आपको मैं ऐसा बता दूं कि बॉडी बनाना इतना आसान नहीं है, ये अनुशासन या योगी की लाइफ होती है ना। एक योगी की कैसी लाइफ होती है, समग्र संसार से दूर एकांत में बैठ कर अपनी, है ना। ठीक उसी प्रकार आपकी बॉडी भी तभी बन पाएगी जब अपने आप को भी एक साधु की स्थिति में अपने आप को ढालोगे, डिसिप्लिन लाइफ जियोगे। बहुत अनुशासन की लाइफ होती है, मैं आपको बता दूं। एक अट्रैक्टिव फिजिक तभी बना पाओगे जब आप अनुशासन की स्थिति में अपने आप को रख पाओगे। एक अट्रैक्टिव फिजिक बनाना है, जिम के लिए पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि एक्सरसाइज आप हनुमान पुशअप लगा सकते हो, उससे पूरी अपर बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है हनुमान पुशअप से। और पुलअप लगा सकते हो, पुलअप से क्या है कि आपकी बैक की एक्सरसाइज हो जाती है। और लेग दंड बैठक लगाओगे तो इससे क्या है, आपको टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा। और जितना हो सके उतना टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, वीर बढ़ेगा, तो उतना ज़्यादा आपके शरीर पे एनर्जी और मसल मास भी बढ़ेगा। क्योंकि वीर से ही तो आपका शरीर, देखो जितना ज़्यादा आपके, देखो गाड़ी पे जैसा ज़्यादा, गाड़ी पे अगर पेट्रोल ज़्यादा है तो कहीं भी आप लंबा लॉन्ग सफ़र कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार आपके शरीर पे जितना ज़्यादा वीर होगा तो उतना ज़्यादा आपके शरीर पे मसल मास और स्टेमिना बढ़ेगा। और स्टेमिना बढ़ेगा तो आप उतना ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाओगे। तो पुलअप और हनुमान पुशअप और दंड बैठक अगर आप लगाओगे तो इससे आपकी बॉडी बन जाएगी। नो पेन नो गेन, बिना दर्द के पेन की आप एक अट्रैक्टिव फिजिक बना ही नहीं सकते। दर्द और पेन जब होता है ना, तभी जाके आप एक अट्रैक्टिव फिजिक बना सकते हैं। क्योंकि पेन और दर्द के ही चलते कई लोग गिव अप कर देते हैं। स्ट्रगल भी करना पड़ता है कभी कभी लाइफ में, ये दर्द और पेन ये सब कुछ चीज़ इसके लाइफ में होता है। और जो एक ड्रीम के प्रति आगे बढ़ने, उस ड्रीम को पाना चाहता है, जो चीज़ उसको चाहिए, तो पेन दर्द होता ही है। नो पेन नो गेन, आपको ये रखना ही पड़ेगा। आपको अपना माइंड को बताना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी को पेन भी देना पड़ेगा। जो चीज़ आपको अचीव करना है, नो पेन नो गेन, तब जाके आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो जो चीज़ आपको प्राप्त करना है। आपको एक अट्रैक्टिव फिजिक बनाना है तो उसके लिए बेस्ट टाइम भी होना चाहिए कि आपको किस टाइम में एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने का बेस्ट टाइम आपको मैं यही बोलूँगा, 7 बजे एक्सरसाइज कर सकते हो। 5 से सिर्फ जो बेस्ट टाइम होता है 8 बजे का, इस टाइम में अपने आप को दोगे ना तो ये बेस्ट टाइम होता है। 5 से 8 बजे, जरूर उससे बाद, उस 8 बजे के बाद नहीं, उसके बाद जो टाइम होता है बेस्ट टाइम एनर्जी का, वो उतना अच्छा नहीं होता जिस टाइम में आपको एक्सरसाइज करना है। क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसके बारे में अनुभव है कि जिस टाइम में एक्सरसाइज करना चाहिए, जो टाइम में आपको सही बेनिफिट मिलता है, 5 बजे से 8 बजे का जो टाइम है, इस टाइम में अपने आप को तपाओगे, एक्सरसाइज करोगे। जो चीज़ आपको एक अट्रैक्टिव फिजिक अचीव करना है, तो इस टाइम में अपने आप को टाइम दोगे ना तो आप एक अट्रैक्टिव फिजिक अचीव कर सकते हो बहुत जल्दी। आपको स्टेमिना और पॉजिटिव होता है माइंड इस टाइम पे। और इवनिंग के आप 7 बजे से 9 बजे तक, ज़्यादा नहीं, उससे ऊपर नहीं, है ना। 7 बजे से 9 बजे का जो टाइम है, इस टाइम में एक्सरसाइज करना, जितना हो सके उतना वर्कआउट करना, तो आपका माइंड भी पॉजिटिव होता है और आप एक अट्रैक्टिव फिजिक
अचीव कर पाओगे। क्योंकि टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम में एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आप सही टाइम में ऐसे ही एक्सरसाइज नहीं करोगे, जिस चीज़ से आपको बेनिफिट मिल पाएगा सही, तो कोई मतलब ही नहीं है ना मेहनत करने से। मेहनत का सही बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आपको टाइम की भी वैल्यू पता चले कि किस टाइम में मेरे को मेहनत करना है। 18 साल से 25 साल की जो एज है ना, इस टाइम में क्या है कि आपकी जो टेस्टोस्टेरोन जो आपका वीर है वो बहुत हाई होता है। एनर्जी का आप दो तरीके से उपयोग कर सकते हो, एक है नीचे की ओर और दूसरा है ऊपर की ओर। तो इस टाइम में क्या है, आपकी एनर्जी है बहुत हाई होती है, आपका जो वीर है बहुत ज़्यादा आपके शरीर पे खलबली मचाते रहता है। ठीक उसी प्रकार मैं आपको ऐसा गाइड कर रहा हूँ कि एनर्जी का आप कैसे उपयोग कर सकते हो, है ना। ऊपर की ओर आपको उपयोग करना है। तो क्या है कि देखो, इस टाइम में अपने आप को एक अट्रैक्टिव फिजिक अचीव करना है, एक अच्छी बॉडी बनाना है और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है। तो इस टाइम में क्या है, आपकी जो टेस्टोस्टेरोन होता है, वीर बहुत हाई होता है। तो इस टाइम में आप बहुत जल्दी उस चीज़ को अचीव कर लोगे जो चीज़ आपको प्राप्त करना है। तो एनर्जी का सही तरीके से उपयोग करना है, तो उसके लिए एज भी मायने रखता है। तो इस टाइम में अपनी आप को टाइम दो, सही टाइम में सही चीज़ करेंगे तभी जाके उसका सही बेनिफिट मिल पाएगा। 18 से 25 साल की जो एज होती है, इस टाइम में आप एक अट्रैक्टिव फिजिक अचीव कर सकते हो। ये सही एज है, इस टाइम में आप बहुत जल्दी बॉडी अचीव कर सकते हो। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और ये वीडियो से जरूर शेयर करना जिसको एक अट्रैक्टिव फिजिक अचीव करना है। तो ये वीडियो उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।